स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का मैथ और पहुँचे थे हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कि जो इसमें बताना था कि यह जो है संगत है कि असंगत है। संगत है तो संगत असंगत को बताना था। तो पहला क्वेश्चन हो गया था पहले वीडियो में, तो दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो संगत असंगत बनाने के लिए पहले हम प्रतिच्छेदित, संपाती तथा असंगत के बारे में जानकारी होगी तभी तो इसको पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, जाके वहाँ देख लेना। तो ये है हम क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम इसे संगत है क्या असंगत है, पहले a1 एंड a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 और c2 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर देखते हैं कि प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित होगा तो संगत होगा, संपाती होगा तो संगत होगा, यदि समांतर होगा तो भैया क्या होगा, असंगत होगा। तो चलिए इसको पहले हम प्रश्नांसर कर लेते हैं। क्या है, x माइनस वाई, 8 को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर 0। उसी प्रकार इसे भी 3x माइनस 3y माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये जो होता है ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है और ये a2 b2 c2 इस रूप में हम यहाँ पर रख देते हैं इसको। तो ax है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 बराबर यहाँ 1 माइनस 1/-3 बराबर -8/-16। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यह भी माइनस से माइनस कट जाएगा, और माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो ये देखिए क्या है, बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है। तो जब ऐसा लागू होगा तो हम बताए थे ये क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। जब समांतर कहलाएगा तो क्या इसका कोई हल नहीं होगा, यानी यह क्या होगा, असंगत होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, असंगत होता तो ग्राफिंग विधि से हल करके बताया जाता, लेकिन असंगत है तो असंगत है तो ऐसे हम लिख के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला 4x माइनस 2y बराबर 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इसे भी a1 और a2 के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि मैं कई बार इसके रूप में आपको परिवर्तन करके रख के बता दिया। तो ये भैया a1 है और ये b1 है, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो a1 कितना है, 2 है और a2 कितना है, 4 है बराबर b1 कितना है, 1 है और b2 कितना है, -2 है बराबर c1 कितना है, -6 है और c2 कितना है, -4 है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए इसके बराबर नहीं है ना, तो यह इसके बराबर, और जब ऐसी बात होगी तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदित। क्या, प्रतिच्छेदित, जिसका केवल एक हल था और अद्वितीय था। और जब इस स्थिति में हम इसे कहेंगे कि यह क्या समीकरण, संगत है। अब संगत है तो हम इसे ग्राफिंग विधि से चलते हैं, हल करते हैं। चलते हैं ग्राफिंग विधि से हल करते हैं। तो ग्राफिंग विधि हल करने से पहले हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण जैसे ये है तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। अब यह -6 है तो उधर बराबर कुछ पार जाएगा तो +6 हो जाएगी, जो हमारा बनेगा समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड जो बनेगा 4x माइनस 2y बराबर किस बार जाएगा, तो हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट में x का
मान शून्य रखने पर। अब x का मान शून्य रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 6। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 6, यानी y का वैल्यू 6 आ गया। इसी प्रकार समीकरण फर्स्ट में y का मान शून्य रखने पर y का मान, तो क्या समीकरण है 2x प्लस y का मान कितना शून्य रख दीजिए बराबर 6। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 6, तो यहाँ x बराबर 6 2 बट्टे के रूप में हो जाएगा, तो यानी x बराबर 3। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ समीकरण सेकंड में x का मान 0 रखने पर। अब समीकरण यही हमारा सेकंड है, तो समीकरण सेकंड है हमारा 4 x का मान क्या रख दें 0, तो 0 माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए 4 में अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 2y बराबर 4। अब ये हो जाएगा माइनस y बराबर 4/2। अब ये 2 1 का 2 2 दूनी 4 2, तो ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, यानी y बराबर -2। अब इसी प्रकार समीकरण सेकंड में y का मान 0 रखने पर। अब 0 रख देंगे तो हो जाएगा 4x है, हमारा समीकरण यही है, तो 4x माइनस 2 y का वैल्यू कितना शून्य रखना, शून्य बराबर 4। अब 4x माइनस 0 बराबर 4। अब इसमें 4x में 0 घटेगा तो 4x होगा बराबर 4। अब देखिए x बराबर 4, ये बट्टे के रूप में चला जाएगा 4, तो कट जाएगा बचेगा 1, यानी x बराबर 1। अब हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट से जो मिला है हमें x का और x का वैल्यू हम सर्वप्रथम क्या रखे हैं 0, तो y का वैल्यू क्या मिला है, y का वैल्यू 6 मिला। ठीक, फिर इसके बाद हम समीकरण फर्स्ट में ही y का वैल्यू क्या रखे हैं, शून्य रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक, उसी प्रकार समीकरण सेकंड में देखिए समीकरण सेकंड में x का वैल्यू क्या रखे हैं 0 रखें, तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू -2 आया। फिर समीकरण सेकंड में y का वैल्यू 0 रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब चलिए हम चलते हैं, इसे ग्राफ पे कैसे दर्शाया जाएगा ये बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो संगत है तो मैंने समीकरण भी बना लिया, जैसा कि समीकरण फर्स्ट से हमें मिला था x का वैल्यू रखने पर y का वैल्यू और y का वैल्यू रखने पर x पे, तो हम ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं। x का वैल्यू अगर 0 रखे थे, यहाँ 0 है, ये x का वैल्यू 0 रखा गया, तो y का वैल्यू कितना आया 6, तो ये देखो 6 है y का वैल्यू। अब इसे हम कह सकते हैं कि P1 0, 6। अब समीकरण फर्स्ट में ही y का वैल्यू क्या रखे थे 0, फिर यही पुनः 0 और x का वैल्यू कितना आया था 3, तो ये देखिए 3 है, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, इस पॉइंट को कह सकते हैं कि P2 3, 0। ठीक, तो अब देखिए
इस बिंदु से और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, P1 और P2 को मिला देंगे। ये देखिए इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, ये मिल गया। अब देखिए समीकरण सेकंड में x, अब समीकरण सेकंड में x का वैल्यू क्या रखे थे 0, तो y का वैल्यू कितना आया था -2, तो -2 यहाँ है, तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे 0, -2। ठीक उसी प्रकार अब y का वैल्यू कितना 0 रखे थे तो 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो देखो ये 1 ये है, तो हम इसे कह सकते हैं क्या, ये है P3 था, तो ये होगा P4 जो होगा 1, 0। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ये देखिए थोड़ा ठीक ठीक, अब देखिए ये हमारा मिल गया। अब देखिए ये क्या आया था, प्रतिच्छेदित आया था। अब देखिए जब प्रतिच्छेदित एक दूसरे को काटता है तो वही प्रतिच्छेदित कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और समीकरण सेकंड दिए 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो जिसे हम इसे कहेंगे B1, A1 और B1 और C1 लिख दे रहे हैं। इसे देखिए कहेंगे A1, इसे कहेंगे B1, इसे कहेंगे C1, इसे कहेंगे A2, इसे कहेंगे B2, इसे कहेंगे C2। अब इसे इस रूप में व्यक्त कर देते हैं तो कहेंगे 2/4 बराबर -2/4 माइनस बराबर -2/- और B2 A2 कितना है 4 और B1 कितना है -2 और B2 कितना है -4, C1 कितना है -2, C2 कितना है -5। तो यहाँ देखिए लिख दें माइनस से माइनस यहाँ कट गया, तो यहाँ बच्चा 2/4 बराबर 2/4 बराबर 2/5। अब देखिए ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, और जब ऐसा समीकरण बनेगा तो यह क्या कहलाएगा, समांतर, और जब समांतर होगा तो यह कहलाएगा असंगत, और जब असंगत होगा यानी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।